अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम सहर है। तो इस वीडियो में हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.7 की तरफ, जिसमें हम कुछ बोर्ड मास रूल फॉलो करेंगे। इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब जो होंगे हमें साथ में हमें सम्स उसके मिले हुए होंगे। अब जैसा कि आप लोग मल्टीप्लिकेशन भी अब करना सीख गए हैं, डिवीजन भी आपको आता है, एडिशन भी आता है, सब्ट्रैक्शन भी आता है। अब इनको साथ में हम कैसे सॉल्व करें, अगर हमें वो साथ में दिए गए हैं तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करें वो हम आज सीखेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें एक रूल मिला हुआ होता है, बोर्ड मास रूल। इसका इजीली क्या मतलब है कि B का हमारा जो फुल फॉर्म होगा ब्रैकेट, इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। O का मतलब होता है यहाँ पे ऑफ, D का मतलब होता है डिवीजन। उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन सॉल्व करेंगे अपने सम में। M का मतलब यहाँ पे होता है मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम एडिशन, ए का मतलब एडिशन, और लास्ट में एस का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन। जैसा कि हमें क्वेश्चन नंबर बी में सॉल्व करने के लिए हमें कुछ सम्स दिए गए हैं। यहाँ पे हमें ब्रैकेट दिया गया है, सब्ट्रैक्शन है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। मतलब जो ब्रैकेट के अंदर हमें दिया गया होगा सम, हम वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बाद में हमें मल्टीप्लाई मिला हुआ है वो हम सॉल्व करेंगे। ये हम पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसके कुछ सम्स मैं करती हूँ, बाकी आप खुद कर लेना जैसे मैं आपको बताती हूँ हर वीडियो में। तो हमारे जो यहाँ पे फर्स्ट सम है उसमें दिया गया है 9 - 8 मल्टीप्लाई बाय 18। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में हमें क्या दिया गया है, 9 - 8। 9 में से 8 गया तो कितने बचेंगे, 1 बचेंगे। ये हमारा सॉल्व हो गया, मतलब इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 1 आया। बाकी हमारे पास क्या बचा, मल्टीप्लाई बाय 18। तो 1 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। तो 118 इक्वल टू क्या आएगा, 18। 118 से क्या आएगा, 18 ही आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका हम सेकंड करके देखते हैं। सेकंड में हमें क्या मिला हुआ है, 5 × 9 डिवाइडेड बाय 15। अब रूल के हिसाब से आपको क्या करना है, डिवीजन पहले करना है। मतलब अगर हम सिर्फ सिंबल्स देखें तो, पर हमें सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में पहले फिर एडिशन हो या माइनस हो या मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, जो भी हो, पर पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में हमें क्या दिया गया है, 5 × 9। 5 × 9 से क्या आता है, 45। उसको फिर क्या करना है, डिवाइड करना है 15 से। अब आप डिवाइड डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और जैसे हम डिवीजन पीछे सीख के आए वैसे भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बता देती हूँ। अब यहाँ पे हम पीछे कैसे सीख के आए, जिसको हमें डिवाइड करना होता है वो अंदर रखेंगे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हम बाहर, यहाँ छोटा नंबर हम बाहर रखेंगे। तो 15 की टेबल हमें पढ़नी है 45 पर। 15 की टेबल में 45 कितने टाइम पर आएगा, फिर से हम वैसे ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 टाइम टेबल पढ़ते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 6, 7, ये हो गई ऊपर टेबल। 3 टाइम पढ़ के देखते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 4। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 45। 15 की टेबल 3 टाइम लगेगी 45 पर। तो इसका आंसर क्या आया, 45 को जब हमने 15 से डिवाइड किया तो इसका आंसर क्या आया, 3। और डायरेक्ट हम कैसे कर देते हैं, डिवाइड का दूसरा जो मतलब होता है वो होता है फ्रैक्शन, मतलब अपॉन में हम नंबर्स लिख सकते हैं। तो हम इसे ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब छोटा नंबर। इसमें क्या होता है, हमें इन दोनों पे एक ही नंबर की टेबल लगानी है। जैसे मैं 5 की लगाती हूँ, 5 × 3 = 15, 5 × 9 = 45। अब मेरे पास आ गया ये 3 और 9, तो इस पे 3 की टेबल लग सकती है। 3 × 1 = 3, 3 × 3 =
9। तो आंसर मेरे पास क्या आया 3। आप इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, आपकी मर्जी है। अब इसके कुछ और हम सम्स कर लेते हैं जिससे आपको ये पूरा दिमाग में रह जाए कि इससे आखिर सॉल्व कैसे करना है। तो चलो इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं। इसमें क्या है 16 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2। तो बॉडमास रूल के हिसाब से हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। पर हमारे पास यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट नहीं दिया गया। ब्रैकेट के बाद हमें क्या करना होता है, बोर्ड मास। उसके बाद क्या करना होता है, डिवाइड। तो इससे पढ़ने से ही हमें क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि हमें पहले क्या करना है। ब्रैकेट नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ पे डिवाइड सबसे पहले कहाँ है, ये रहा 16 डिवाइडेड बाय 2। तो 16 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्ट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। 2 1 ज़ 2, 2 8 ज़ 16। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया, 8। बाकी जो हमारे पास बचेंगे नंबर्स वो हम वैसे ही लिख देंगे, सिंबल भी लिखनी है उसके साथ। इसके बाद हमें क्या दिया गया है, डिवाइड। डिवाइड के बाद हम क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई कहाँ दिया गया है, 5 और 4 के बीच में। तो 5 4 ज़ा क्या आएगा हमारे पास, 5 4 ज़ा 20 माइनस 2। बाकी जो सिंबल्स और नंबर होंगे वो हम वैसे ही नीचे उतारते आएंगे। जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसका बस हमें आंसर वहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम करते हैं एडिशन। तो 20 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, 28। माइनस क्या करना है, 2। 28 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 26। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए इसके कुछ और सम कर लेते हैं। इसका नंबर 4 हमें क्या दिया गया है, 32 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 7। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड, डिवीजन करना है इसमें। तो माइनस के साथ 42 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 के टेबल में 42 कितने टाइम आता है, 7 1 7, 7 6 42। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 6। डिवीजन के बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो 32 को हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 21 से। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, 1 2 ज़ 2, 1 3 ज़ 3, मल्टीप्लाई की सिंबल, 2 2 ज़ 4, 2 3 ज़ 6। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4 5 6 7 5 6 7 6। यहाँ पे 672 माइनस किससे करना है, 6 से। तो 672 माइनस 6, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 में से 6 नहीं जाएगा, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। यहाँ पे भी 6 बच जाएगा, 6 नीचे उतर आया, यहाँ पे भी 666 हमारा आंसर। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया है, 50 मल्टीप्लाई 5 प्लस ब्रैकेट में 15 प्लस 23। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में हमें क्या दिया गया है, 15 प्लस 23, मतलब 23 को 15 से प्लस करना है। तो क्या आएगा, 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 1 3, 38। बाकी जो नंबर्स होंगे वो हम वैसे ही नीचे लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाद हम क्या सॉल्व करते हैं, डिवीजन। पर यहाँ पे हमें डिवाइड नहीं दिया गया है, तो डिवाइड के बाद हम क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो क्या आएगा, 5 0 ज़ 0, 5 5 ज़ 20, 5 250। प्लस करना है अब हमें किससे, 38 से। 250 प्लस 38, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 8 नीचे उतर आया। 5 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 8। और यहाँ पे हमें क्या बचेगा,
2। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 288 हमारा आंसर है। इसका जो नंबर 6 दिया गया है वो है 7 + 15 डिवाइडेड बाय 3 + 5 मल्टीप्लाई बाय 4 - 20। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में हमें क्या दिया गया है, डिवीजन और एडिशन। तो उसके बाद हम ब्रैकेट के बाद हम क्या करते हैं, डिवीजन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हम पहले डिवीजन करेंगे। तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। डिवीजन से हमारा क्या आया, 15 और 3 का आंसर क्या आएगा हमारे पास 5। और ये वाला 5 हम यहाँ पे नीचे उतार देंगे, और ये सारे नंबर्स भी। 5 + 5 कितने हो जाएंगे, 10। तो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। मल्टीप्लाई 4 और -20 वैसे ही उतार देंगे। यहाँ पे हमें एडिशन है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे माइनस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 40। और यहाँ पे हमें माइनस क्या करना है 20। अब यहाँ पे हमें दिया गया है एडिशन और माइनस। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एडिशन करना है, फिर हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 40 + 7 कितने हो जाएंगे 47, माइनस कितने करने 20। तो हमें यहाँ पे कितने बचेंगे 27 हमारा आंसर है। इसी तरीके से इस एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन है ये सारा ऐसे ही सॉल्व होगा। और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है सलमान सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग बोर्ड मास। अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कैन यू राइट डाउन द स्टेप दैट सलमान फॉलोड। तो हमें स्टेप वाइज हमें यहाँ पे लिखना है। तो सलमान ने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया था, तो देखते हैं। यहाँ पे सलमान ने सबसे पहले क्या किया है, ब्रैकेट सॉल्व किया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट। उसके बाद उसने क्या किया है, डिवीजन किया है। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे डिवीजन। फिर उसके बाद उसने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है। फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे। उसके बाद उसने एडिशन किया है। फिर यहाँ पे कुछ स्टेप 4 पे एडिशन लिख देंगे। फिर उसके बाद उसने क्या किया है, सब्ट्रैक्शन। तो स्टेप 5 पे हम क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले उसने ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट। फिर उसने क्या किया, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन। हमारी एक्सरसाइज यहीं पे सॉल्व होती है। इसका क्वेश्चन नंबर सी भी है, एड ब्रैकेट्स टू दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट सो दैट द स्टेटमेंट बिकम करेक्ट। अब यहाँ पे हमें ये जो है ना इसका आंसर भी दिया गया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं हम ब्रैकेट कहाँ पे दें, मतलब हमें पहले क्या सॉल्व करना चाहिए कि हमारे पास आंसर 18 आए। और यहाँ पे भी हमें यही बताना है कि ब्रैकेट हम किस जगह पे दें। तो हमारे पास आंसर क्या है 15। ये वाला मैं आपको बता देती हूँ। अब अगर हम पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है, 24 को डिवाइड करते हैं 4 से। 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, 6 आ जाएगा आंसर। 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 क्या आएगा, 6 3 हमारे पास क्या आता है 18। तो हमें ब्रैकेट कहाँ देना है, यहीं पे देना है। मतलब पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ये वाला। अब इसमें क्या है, 6 × 2 डिवाइडेड बाय 8 +8 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें यहाँ पे कहाँ पे ब्रैकेट देना है। अगर हम पहले प्लस करते हैं, 8 और 2 को प्लस करते हैं, 8 9 10, यहाँ पे हो जाएगा 10। फिर रूल के हिसाब से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 4 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अब डिवाइड तो हम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे टेबल नहीं लगेगा, मतलब हमें इस पे ब्रैकेट नहीं देनी। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट देते हैं 6 × 2, तो 6 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा +8। और हमारे पास क्या आता है डिवाइड 4। तो उसके बाद हमें क्या करना है, पहले डिवाइड करना है। तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा
2, तो यहाँ पे हमारे कितने हो जाएंगे 12 प्लस 2 हमारे पास 14, मतलब हमें यहाँ पे भी ब्रैकेट नहीं देना, तो हमें ब्रैकेट कहाँ देना है 8 और 4 को। ये वाला मैं यहाँ पे कर देती हूँ। 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4, ब्रैकेट हमें कहाँ देना है 8 और 4 के बीच में, मतलब पहले हमें सॉल्व क्या करना है 8 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, फिर हमें क्या करना है 6 2 जा 12 प्लस 2 इक्वल्स टू 14, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे आए थे बुक वालों से मिस्टेक हो गई। हमारी जो ये वाली एक्सरसाइज है वो यहीं पर सॉल्व होती है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर बी है उसके मैंने कुछ सम्स नहीं किए हैं, उसे कैसे सॉल्व करने उसका मेथड मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पर। उसके सारे सम इसी तरीके से होंगे। आई होप आप ज़रूर खुद सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने ये सम सॉल्व किए, और अगर यहाँ इसमें से कोई आपका सॉल्व नहीं हो रहा तो आप वो नंबर मेंशन कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर सॉल्व करके दिखाऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।